राज्य सरकार का ये मानना है, सीएम धामी का कहना है 3 महीने तक का जो कार्यकाल है प्रशासकों का वो भी बढ़ा दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्या लगता है? सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य के लिए निकाय चुनाव को टाला था वो पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को जो निर्णय चाहिए थे वो मिल चुके हैं, तो अब बड़े उत्साहित हैं। अब वही बयान इनके शुरू हो गए कि हम बहुत जल्दी निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि यदि आप तैयार थे तो फिर कोर्ट का डर भी आपको नहीं लगा और आपने जो है सितंबर तक जो है 3 महीने के लिए और उसका और समय अवधि बढ़ा दी। तो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद के लिए निकाय चुनाव टाल रही थी उसमें वो सफल हो गई। और हमारा ये विश्वास है सितंबर में हम इसी बात को मुद्दा बनाएंगे और निकाय चुनाव जो लगभग 6-7 महीने से इन्होंने चुनाव टाले हुए हैं, इससे जो विकास कार्य रुके हैं, क्षेत्र में बिजली पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में यही बात कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव समय पे करा देती तो ये बिजली पानी जो गुल हो रखा है, गांव का आदमी पानी के लिए तरस रहा है, शहरों में पानी नहीं मिल पा रहा है, ये जो अव्यवस्थाओं का माहौल बना है, इसके पीछे यही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से कि शहरों में कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा था, तो आपने अगर इन तमाम अव्यवस्थाओं को उत्तराखंड में बनाया है कृत्रिम तरीके से, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली, तो ये क्या केंद्र स्तर के मुद्दों के आधार पर उत्तराखंड वासियों ने वोटिंग की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी है जरूरी पहले भी नारा था और अब मोदी की गारंटी पर उत्तराखंड की जनता फंस गई। हम यही कहते रहे कि मोदी की कौन सी गारंटी पूरी हुई, ना तो नौकरियां मिली, ना 15 लाख मिले, रोजगार बिक गए। ये थोड़ी अजीब बात है शांति प्रसाद जी। आपने कहा जनता फंस गई, मतलब जनता को सहूलियत भी चाहिए और जनता का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी में है। वो भरोसा विपक्ष क्यों नहीं जीत पा रहा है? इसको सोनी जी आप उस तरीके से देखिए कि 1947 के बाद जितने भी दल थे, कांग्रेस ये कुछ भी कर ले, जीत कांग्रेस की होती थी अंधभक्ति के कारण। वो दौर भारतीय जनता पार्टी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम के नाम से ये आगे बढ़े थे, अयोध्या में हार गए और जिस 370 की ये बात करते थे, ये जम्मू कश्मीर से भाग गए। तो हमारा ये कहना है कि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। अब ये जनता के बीच में चर्चा हो रही है कि भाजपा का झूठ जो है अब ये खुल रहा है। अब आप देख लीजिए, अल्पमत की सरकार बनी है, आपस में सिर फुटप्पल हो गए। कोई गडकरी का नाम ले रहा, कोई मोदी का नाम ले रहा, तो कोई जो है शिवराज सिंह की बात कर रहा। देखते रहिए, इनके कुनबे में छेद हो गया। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का नशा भी उत्तराखंड की जनता से उतरेगा और निकाय चुनाव में भाजपा मुंह की खाएगी। चलिए, देखना होगा, देखना दिलचस्प होगा ये कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हार का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए निकाय चुनाव कराने से बचता हुआ नजर आ रहा है। आगे निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, अगर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ते हैं तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी, अब निकाय चुनाव को लेकर 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, इसको लेकर अब एक बार फिर से जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विपक्ष का ये मानना है कि भाई निकाय चुनाव से इसलिए बच रही है राज्य सरकार क्योंकि कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं? अब तो आचार संहिता भी खत्म हो गई जिसका हवाला दिया गया। ये आप जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं समझता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन की आत्मा पर चोट की गई है कि वो निकाय चुनाव आपने कोई ना कोई बहाने करके उसको रोका है। अब 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो ये तैयारी तो उससे पहले हो जानी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग को भी पता है, सरकार को भी पता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों की, जनता की जो सरकार है, वो सरकार का कार्यकाल, सरकार इसको तो मिनी सरकार कहा गया है संविधान संशोधन 74 में।
बिल्कुल। और गांधी जी का ये सपना पंचायती राज का, और पंचायती राज के बाद में इसमें, और हम उस राज्य में रह रहे हैं, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जब ये 73वें संविधान संशोधन हुआ था, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि असम का, उस मीटिंग में असम का हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर असम का नंबर पहले आता है और उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे बाद में आता था। तो राजीव गांधी से ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने ये सवाल उठाया था, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, कि भाई जब 73वें संविधान संशोधन पंचायत राज को मजबूत किया जाता है तो शहरी निकाय के क्या लिया हुआ। उसी बैठक में कोई देर नहीं की, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 73वें के साथ 74वें संविधान संशोधन भी किया और कहा कि स्थानीय स्तर पर जो निकाय हैं उनको सरकार का, मिनी लोकल सरकार का दर्जा दिया गया।